हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 13th, 14th और 15th के करंट अफेयर्स की और इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमारा नया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ठीक है, टोटल 84 शहरों ने यहाँ आवेदन किए थे वाटर प्लस शहर बनने के लिए, लेकिन केवल 33 शहरों का ही चयन हुआ है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। चलते हैं आगे। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किसने किया है? देखिए, निर्भया का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कहाँ किया है? उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये भारत की पहली ITCM मिसाइल है, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, पहली स्वदेशी मिसाइल है। बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इनके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं डीआरडीओ के रिगार्डिंग कुछ और। कोविड-19 ड्यूरेशन के अंदर डीआरडीओ ने एक दवाई लॉन्च करी थी कोविड-19 के लिए, जिसका नाम था 2DG। ये डीआरडीओ ने लॉन्च करी थी। साथ ही एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक आत्म AI यानी कि आत्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लॉन्च की गई थी, जो किसने लॉन्च करी थी? डीआरडीओ ने ही लॉन्च की थी। चलते हैं आगे। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार ये प्रतियोगिता 1888 में हिमाचल प्रदेश के डाकशाही शहर में खेली गई थी। संस्करण ये 130वां है। कौन सा संस्करण है? ये 130वां गेम खेला जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। हमारा नया क्वेश्चन है, किन 4 देशों की नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2021 का आयोजन 4 देशों के बीच होगा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर होगा। ये हर साल होता है नौसैनिक अभ्यास। हमारा नया क्वेश्चन है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बाइस एंड द वे फॉर्म, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है पवन कुमार वर्मा की। ये है वो पुस्तक, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नया क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित करना और साथ ही अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना। इसलिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की वर्तमान रैंक क्या है? तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बनने के लिए इन्होंने 14 स्थान की बढ़त हासिल की है। तो उनकी जो रैंक है वो है 2। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। चलते हैं आगे। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती मनाई गई है। विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में आरबीआई ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों में जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो 1 अक्टूबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का जाएगा करेक्ट। 1 अक्टूबर से बैंकों में जुर्माना लगाया जाएगा यदि एटीएम में कैश खत्म हो गया है। चलते हैं आगे। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें चेस ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, चेस ग्रैंड मास्टर। 68वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? अर्जुन कल्याण थे। चलते हैं आगे। हमारा नया क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और पहली बार ही ये मनाया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये VIMP क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, 14 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है?
इसके पीछे स्टोरी है कि ब्रिटिश शासन की मुक्ति के बाद में जब हम आज़ाद हुए थे तो भारत का विभाजन हुआ था और भारत उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। तो धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हो रही थी। लोगों के माइग्रेशंस हो रहे थे, जब इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे। तो ये जो टाइम था इन लोगों का आना और जाना, ये उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को ये डे मनाने का निर्णय लिया गया है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में स्टार्ट किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केरल में कहा तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है। यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। हाल ही में किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ में समझौता किया है? तो जहां भी आपको ऑनर फर्स्ट दिख जाए आपको IDFC फर्स्ट बैंक पे टिक करना है और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। IDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या काम करेगा ये ऑनर फर्स्ट? ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की योजना बना रही है? तो पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की योजना केरल सरकार मना रही है। जानते हैं केरल के बारे में। गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान है। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर यहाँ की पिनाराई विजयन है। चलते हैं आगे। हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना 2060 तक बनाई है। 2060 तक चीन कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। जानते हैं चाइना के बारे में। यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कैपिटल यहाँ की बीजिंग है और करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। चलते हैं आगे। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। 12 अगस्त की PDF में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ये इसकी थीम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देके बताना है। वैसे गजनवी के नाम से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री से ये रिलेटेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।